हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे, जिसमें आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र की क्लास 12th की जो हमारी वीडियो रहने वाली है। उसमें आज हम बात करेंगे अपने MCQ सीरीज, जो हमने आपके साथ में MCQ सीरीज चैप्टर वाइज शुरू की थी। आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इससे पहले मैंने आपको इसी चैप्टर की बहुत ही बढ़िया तरीके से एनिमेशन फॉर्म में वीडियोस कराई हुई है, सिलेबस कराया हुआ है, चैप्टर कराया हुआ है। जिसने भी वो वीडियो देखी हुई है वो बहुत ही आसानी से ये सारे MCQs कर पाएंगे। चैनल पर ही उपलब्ध है वो वाली वीडियो, और उसको ज़रूर देख लीजिए आप लोग। जितने भी चैप्टर्स हमारे हुए हैं, यानी कि जो मैंने बुक 1 है वो बिल्कुल ही एनिमेटेड तरीके से, बेहतरीन तरीके से सब कुछ करा दिया है। बुक 1 पूरी कंप्लीट कर दी है, उसको ज़रूर चैनल पर देख लीजिए। इसके अलावा जो भी हमारे MCQs हैं उनकी भी वीडियो चैनल पर ही उपलब्ध है, उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो बच्चों, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आता रहूं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आपका CBSE हो, आपका बिहार बोर्ड हो, यानी कि आपका कोई भी बोर्ड हो, आप उसके लिए बहुत ही रामबाण सीरीज रहने वाली है। ये वाली आपके CUT एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया सीरीज़ रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये सीरीज़, यानी कि अपना चैप्टर नंबर जो 5 है, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। यानी कि जो भी हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे उन सभी को हम बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में सती प्रथा के विरुद्ध किसने आंदोलन चलाया। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी राजा राम मोहन रॉय ने, सी महात्मा गांधी, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि एक समूह के द्वारा दूसरे समूह के लिए पूर्व कल्पित विचार या विश्वास को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भेदभाव कहते हैं, बी अस्पृश्यता, सी पूर्वाग्रह, डी रूढ़िवादिता। तो जो एक समूह के द्वारा दूसरे समूह के लिए जो पूर्व कल्पित विचार ही बना लिया जाता है उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वाग्रह, यानी कि पूर्व जमा आग्रह। यानी कि बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए ताराबाई शिंदे, बी बेगम रुकैया शेखावत, सी राजसुंदरी देवी, डी बचेंद्री पाल। तो जो स्त्री पुरुष तुलना थी वो बुक लिखी थी ऑप्शन नंबर ए ताराबाई शिंदे ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि भारतीय समाज में किसके द्वारा लैंगिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय, बी गोविंद रानाडे, सी दयानंद सरस्वती, डी ज्योतिबा फूले। तो जो लैंगिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था वो चलाया गया था ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है कि संविधान में आदिवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ए जंगलवासी, बी अनुसूचित जाति, सी वनवासी, डी अनुसूचित जनजाति। तो जो संविधान के अंदर देखो, अनुसूचित जाति तो SC के लिए यूज किया गया है, जंगलवासी आदिवासी के लिए यूज किया जाता है, वनवासी भी आदिवासी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो संविधान में कह रहा है। तो संविधान में जो ऑप्शन नंबर डी है अनुसूचित जनजाति, उसका यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कि दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मैंने जिस टाइम पर आपको ये चैप्टर कराया था उस टाइम पर भी बोल रहा था कि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया था दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पैरों से कुचला हुआ, बी पैरों से दबाया हुआ, सी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, डी कमजोर तबका। तो जो दलित का शाब्दिक अर्थ ही होता है ऑप्शन नंबर ए पैरों से कुचला हुआ।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि सुल्तान का स्वप्न नामक पुस्तक किसने लिखी है। सुल्ताना होगा, सुल्ताना। सुल्ताना का स्वप्न नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए ताराबाई शिंदे, बी बेगम रुकैया शेखावत, सी राजसुंदरी देवी, डी बचेंद्री पाल। तो जो सुल्ताना का स्वप्न था यानी कि सुल्ताना ड्रीम जो बुक थी वो लिखी थी ऑप्शन नंबर बी बेगम रुकैया शेखावत ने, जिन्हें कई बार बेगम रुकैया हुसैन भी कह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह के लिए डैश आंदोलन चलाया गया, यानी कि किसने आंदोलन चलाया था विधवा पुनर्विवाह के लिए। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय, बी गोविंद रानाडे, सी दयानंद सरस्वती, डी ज्योतिबा फूले। तो जो विधवा पुनर्विवाह थी उसके लिए आंदोलन चलाया था गोविंद रानाडे ने। इसको आप मेरे नाम से भी याद कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपके गोविंद सर, तो उनके नाम से याद रख लेना, गोविंद रानाडे, यानी कि विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है। अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 19। तो अस्पृश्यता का अंत और दंड का प्रावधान जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है, जो हमारा एक मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, तो उसी के अंदर अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्य लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। महात्मा गांधी ने ए हरिजन, बी हरिभक्त, सी हरि के लोग, डी मूलवासी। तो महात्मा गांधी ने दलित या अस्पृश्य लोगों के लिए जो प्रयोग किया था वो शब्द किया था ऑप्शन नंबर ए हरिजन। क्वेश्चन नंबर 11 कि सामाजिक संसाधनों तक व्यक्ति की असमान पहुंच क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक असमानता, बी राजनीतिक विषमता, सी सैन्य विषमता, डी सामाजिक विषमता। तो जो संसाधनों तक व्यक्ति की असमान पहुंच होती है उसको ही कहते हैं सामाजिक विषमता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को क्या कहते हैं। ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी अन्य पिछड़ा वर्ग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक व आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग थे उनको कहते थे ऑप्शन नंबर सी अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि OBC अदर बैकवर्ड क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 अस्पृश्यता के आयाम हैं। तो मैंने आपको बताया था अस्पृश्यता के 3 आयाम हैं, तो देखते हैं जरा कौन कौन से हैं। ए बहिष्कार या अपवर्जन, बी अनादर व अनित्यता सूचक, सी शोषण व आश्रितता, या फिर डी सभी। तो अस्पृश्यता के 3 आयाम थे और ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि भारतीय समाज में भेदभाव का बुनियादी आधार क्या है। गरीबी है, धार्मिक भेदभाव है, सी जाति है, या डी सभी है। तो देखो भारतीय समाज में भेदभाव का बुनियादी आधार बोल रहा है, तो बुनियादी आधार हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी जाति। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ। वैसे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो आप इसको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिसका भी आंसर बढ़िया होगा उसको मैं पिन जरूर करूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके लिए छोड़ते हैं, आप बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। बहुत ईजी, आराम से मिल जाएगा आपको, बहुत चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों से कमज़ोर होती हैं, यह किस प्रकार की अवधारणा है। तो एक क्या बना लेते हैं, महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों से कमज़ोर होती हैं, एक हमने पहले से क्या बना ली है, एक रूढ़ धारणाएं बना ली हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूढ़ धारणाएं। क्वेश्चन नंबर 17 कि किसके द्वारा इस्लाम में लड़कियों के सुधार के लिए स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। ए सर सैयद अहमद खान, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी मौलाना आज़ाद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो मुस्लिम लड़की थी उनके लिए जो सुधार करना था तो स्कूल तथा कॉलेज खोले गए, तो वो खोले गए थे ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान द्वारा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात की गई। ऑप्शन नंबर ए 1931 का कराची अधिवेशन, बी 1929 का नागपुर अधिवेशन, सी 1885 का मुंबई अधिवेशन, डी 1935 भारत शासन अधिनियम। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1931 कराची अधिवेशन, उसमें महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात की गई थी, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि भेदभाव मिटाने के लिए राज्य द्वारा क्या कदम उठाए गए, कि किस तरीके से भारतीय समाज के अंदर भेदभाव को मिटाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं। आरक्षण का प्रावधान, बी विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व, सी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, और डी कह रहा है सभी। तो इसका आंसर भी आप मुझे क्या बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। जितना आप कमेंट करोगे उतना आपको भी रिवीजन हो जाएगी और आपका जो भी है क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट उसमें आपका इजाफा देखने को मिलेगा। तो भेदभाव मिटाने के लिए राज्य द्वारा कुछ भी सोच सकते हो और आराम से इसका आंसर निकाला जा सकता है। सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 सामाजिक संसाधन का कौन सा एक रूप नहीं है। ए सामाजिक पूंजी, बी आर्थिक पूंजी, सी सांस्कृतिक पूंजी, डी राजनीतिक पूंजी। तो सामाजिक संसाधन के 3 रूप होते हैं, सामाजिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी। और क्या पूछा है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है, डी नहीं है, राजनीतिक पूंजी। सामाजिक संसाधन का कोई रूप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 अक्षमता के लिए अब किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए विकलांगता, बी दिव्यांगता, सी शारीरिक रूप से सक्षम, या डी किसी कार्य को अलग तरीके से करने में सक्षम। तो अक्षमता के लिए देखो इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन वो कह रहा है कि वर्तमान समय यानी कि अब किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है दिव्यांगता, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कब से किया जाता है, तो 2016 से किया जाता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब विकलांगता, शारीरिक रूप से अक्षम, इन शब्दों को हटाते हुए अब नया शब्द दिया है दिव्यांगता। तो हम इसी शब्द का अब क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ। ए काका कालेलकर, बी बीपी मंडल, सी राजा राम मोहन रॉय, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग हुआ था उसका गठन किया गया था काका कालेलकर की अध्यक्षता में और जो दूसरा था ये बीपी मंडल, तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए था। तो ये तो नहीं होगा, तो यही चीज है, हमारा काका कालेलकर है। तो काका कालेलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ए राजा राम मोहन रॉय, बी गोविंद रानाडे, सी दयानंद सरस्वती, डी ज्योतिबा फूले। तो सत्य शोधक जो समाज रहा उसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 कि ऐसे लोग विश्वास, कोई भी अचल विचार या ऐसी भावना जो सामान्यतः शाब्दिक व संवेग युक्त हो और समूह द्वारा स्वीकृत हो कहलाती है। रूढ़ धारणाएं, पूर्वाग्रह, छुआछूत या भेदभाव। तो देखो ऐसा कोई भी लोक विश्वास होता है वो हमेशा क्या कहलाती है, अचल विचार होता है, तो उसको कहते हैं हम रूढ़ धारणाएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि वह लोग जो जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर हैं तथा शोषित हैं क्या कहलाते हैं। दलित, अनुसूचित जनजाति, सी दोनों या कोई भी नहीं। तो देखो जो सबसे निचले पायदान पर होते हैं वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए दलित। हाँ अगर यहाँ पर अनुसूचित जाति होता तो एक बार को हम सी ऑप्शन लगा देते, लेकिन यहाँ जनजाति दिया हुआ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दलित ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 कि पहले पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी। तो अभी बताया था पहले पिछड़े वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ था, काका कालेलकर की।
अब इस पूछे इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी, 1950 में, 1953 में, 1955 में या 1960 में। तो जो काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को ऑप्शन नंबर बी 1953 में सौंपी थी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 कि जूते को हाथ में पकड़कर ले जाना किस तरह की अस्पृश्यता का आयाम है। तो अभी मैंने आपको 3 आयाम बताए थे अस्पृश्यता के, उसमें ही जूते को हाथ में पकड़कर ले जाना। जब मैंने आपको चैप्टर करा रहा था तो उसमें मैंने एक एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया था कि अस्पृश्यता के जो आयाम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी। तो जिसने भी वो वीडियो देखी बहुत ही आराम से इस वाले क्वेश्चन को कर पाएगा। तो जूते को जो हाथ में पकड़ कर ले जाना था वो था ऑप्शन नंबर जो इसका ए, यानी कि अनादर व अधीनता सूचक। इस वाला जो जो आयाम था अस्पृश्यता का उसके अंदर आता है जूते को हाथ में पकड़ कर ले जाना। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित धार्मिक अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा संख्या में कौन है। तो मैंने बताया था अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जिनकी संख्या कम हो। तो ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक पूछ रहा है, तो धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है, सिख है, मुस्लिम है, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। अब लेकिन उसमें पूछा सबसे छोटा संख्या में कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए पारसी, सिख, मुस्लिम, बौद्ध। तो जो अल्पसंख्यक है उसमें भी सबसे कम जनसंख्या है, सबसे छोटा संख्या जिसकी, तो वो है ऑप्शन नंबर ए पारसी। क्वेश्चन नंबर 30 कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। राजा राम मोहन रॉय, गोविंद रानाडे, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से करें तब भी हो जाएगा कि दयानंद सरस्वती की किसने करी, दयानंद सरस्वती ने तो की थी आर्य समाज की, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की। तो ब्रह्म समाज की, यानी कि अब ए और बी में से है तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो करी थी ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन रॉय ने, यानी कि राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्थापना की थी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि किसी समूह के सदस्यों को उनके लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर सुविधा तथा अवसरों से वंचित रखा जाना क्या कहलाता है। ए पूर्वाग्रह, रूढ़ धारणाएं, छुआछूत या भेदभाव। तो अभी आपको बता दें को पूर्वाग्रह तो हम पहले से पूर्व कल्पित विचार होता है, रूढ़ धारणाएं किसी के लिए जो भी लोग विचार होता है, अचल विचार होता है वो होता है। छुआछूत तो इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, सुविधा तथा अवसरों से वंचित रखा जाना तो वो कहलाता है भेदभाव, ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भेदभाव हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एमसीक्यूज का आज कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रथा को भारत के नाम पर कलंक और धब्बे के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऐसी कौन सी प्रथा थी जिसको भारतीय संविधान में कलंक और धब्बा कहा गया है। ए अस्पृश्यता, बी सती प्रथा, सी विधवा पुनर्विवाह, डी दहेज प्रथा। तो जो कलंक और धब्बा बोला गया है भारतीय संविधान में वो बोला गया ऑप्शन नंबर ए अस्पृश्यता, जिसे हम आम भाषा में छुआछूत भी कहते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है कि अस्पृश्यता को आम भाषा में क्या कहा जाता है, छुआछूत कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने जो ये चैप्टर नंबर हमारा 5 था उसके हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं। और इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर जो हमारे इससे पहले वाले रहे हैं उनके भी मैंने एमसीक्यूज आपको कराए हैं। तो उन एमसीक्यूज जो सीरीज चल रही है हमारी उसको भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना आप लोग शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप मुझे बढ़ाइए, मैं आपको बढ़ाने का काम करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और जो मैंने आपसे होमवर्क मांगा है यानी कि कमेंट बॉक्स में उसका भी आंसर देना आप लोग मत भूलना।
ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारी ये MCQ सीरीज़ है चैप्टर वाइज, इसको हम बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, सामाजिक विषमता बहिष्कार के स्वरूप जो है हमारा ये वाला जो चैप्टर था, इसके हमने MCQ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी चैप्टर के जो मैंने आपको वीडियोस कराई हैं उसको भी ज़रूर देख लीजिए। एनिमेशन फॉर्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, तो उसको भी ज़रूर देख लिए। धन्यवाद।